यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है, जब वे अपनी तपस्या और साधना के बल पर ज्ञान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी ख्याति से परिचित थे और उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध गांव में रुके और लोगों को जीवन के गूढ़ सत्य का बोध कराने लगे। गौतम बुद्ध के प्रवचनों में लोगों को सबसे अधिक एक बात का प्रभाव पड़ा, अकेले रहने की शक्ति। एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, समाज में रहकर तो हम दूसरों से जुड़े रहते हैं, लेकिन अकेले रहने की क्या आवश्यकता है? अकेलेपन में तो भय, चिंता और असुरक्षा का एहसास होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अकेलापन केवल एक स्थिति है और उसे समझना बहुत जरूरी है। जो अकेले रहना सीख जाता है वह स्वयं के प्रति जागरूक हो जाता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को देख पाते हो। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का सच्चा साथी वही है जो उसके भीतर है। जब व्यक्ति अकेला होता है तब उसे खुद से जुड़ने का अवसर मिलता है। बाहरी शोर और विकर्षणों से दूर वह अपने मन की गहराई में उतर सकता है और अपने आत्म सत्य का बोध पा सकता है। उन्होंने कहा, अकेलापन एक उपहार है जो स्वयं की खोज में सहायक होता है। शिष्य ने बुद्ध से कहा कि अकेले रहने से उसे डर और चिंता होती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करने लगता है और यह तब तक होता है जब तक तुम अपने विचारों को समझ नहीं लेते। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत करना सीख जाते हो तो भय और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि अकेलापन आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने शिष्य से कहा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तुम दूसरों पर निर्भर होना छोड़कर अपने आप पर भरोसा करना सीखते हो। आत्मनिर्भरता वह शक्ति है जो तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाती है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि अकेलापन बाहरी संबंधों का महत्व समझने में मदद करता है। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि कौन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और कौन नहीं। यह आत्म विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो तुम्हें सच्चे संबंधों का बोध कराता है। अकेले रहने का अर्थ केवल शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी दुनिया की अपेक्षा अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने भीतर की ओर देखते हो तो तुम्हें सत्य की झलक मिलती है। तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्पष्ट बोध होता है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि आत्मज्ञान पाने का मार्ग अकेलेपन से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा, जो अकेले रहना सीख जाता है वह संसार की मोह माया से मुक्त होकर अपने आत्मा की शांति का अनुभव कर सकता है। आत्मज्ञान का यही मार्ग है। बुद्ध ने यह भी कहा कि अकेले रहने से व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देता है। उसने कहा, अकेलापन तुम्हें अपनी क्षमताओं का बोध कराता है और तुम्हें दूसरों की आवश्यकता के बिना खुश रहना सिखाता है। इससे तुम अपनी स्वाधीनता का अनुभव करते हो और अपने विचारों के प्रति सशक्त बनते हो। अकेलेपन को आत्मनिर्माण का साधन बताते हुए बुद्ध ने कहा, अकेलापन तुम्हें वह अवसर देता है जब तुम अपने गुणों और दोषों का मूल्यांकन कर सकते हो। इससे तुम्हें अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानने और बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। बुद्ध ने ब्रह्मचर्य का महत्व भी इसी संदर्भ में समझाया। उन्होंने कहा, अकेलापन ब्रह्मचारी जीवन की ओर प्रेरित करता है। यह आत्म संयम और अनुशासन की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति कामनाओं पर नियंत्रण पाकर अपने मन को स्थिर बना सकता है। अकेलापन व्यक्ति को शांति और संतोष का अनुभव कराता है। बुद्ध ने कहा, अकेलापन केवल खुद के साथ रहना ही नहीं है, बल्कि अपने आप में शांति और संतोष का अनुभव करना है। जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो तो बाहरी चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं करती। गौतम बुद्ध ने बताया कि अकेले रहने से व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा ध्यान साधना में लग जाता है। इससे तुम अपने भीतर छिपे आध्यात्मिक गुणों को जागृत कर सकते हो और आत्मा की गहराई तक पहुंच सकते हो। अकेलेपन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मोह माया से मुक्ति। बुद्ध ने कहा, अकेलापन व्यक्ति को मोह माया से दूर कर देता है। यह उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर अपने भीतर के सत्य का बोध कराता है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि अकेलापन उन्हें अपने अंदर छिपी असीमित शक्ति का बोध कराता है। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने भीतर की अद्भुत शक्तियों का एहसास होता है। यह तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बुद्ध ने कहा, अकेलापन मन की शांति की कुंजी है। यह तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत कर देता है और तुम्हें स्थिरता का अनुभव कराता है। अकेले रहकर व्यक्ति ध्यान में संलग्न होता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी है। इससे तुम्हारे विचारों को स्थिरता मिलती है और तुम आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। बुद्ध ने बताया कि अकेलापन व्यक्ति को खुद को स्वीकार करना सिखाता है। उन्होंने कहा, जो अकेले रहना सीख जाता है वह अपनी कमियों और खूबियों को स्वीकार कर लेता है। यह आत्म स्वीकृति उसे और सशक्त बनाती है।
गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि अकेलापन उन्हें जीवन के असली उद्देश्य का बोध कराता है। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। यह उद्देश्य तुम्हें मार्गदर्शन देता है और तुम्हारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। बुद्ध ने अंत में कहा कि अकेलापन आत्म उत्थान का साधन है। उन्होंने शिष्यों से कहा, अकेले रहना तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। यह तुम्हारे जीवन को संवारता है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। बुद्ध के इन उपदेशों ने शिष्यों के मन में एक नई दृष्टि जागृत की। उन्हें समझ में आ गया कि अकेलापन न केवल एक स्थिति है, बल्कि यह आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता और आत्म उत्थान का मार्ग है। बुद्ध के इस संदेश को समझकर उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और आत्मिक शांति को प्राप्त किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेले रहकर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं।